Okay, ready? Now we continue with regulations number 80, shaft fitting. शाफ्ट फिटिंग और शाफ्ट सिंकिंग अलग अलग रेगुलेशंस में रखी गई है। ये रेगुलेशंस 80 में आएगी शाफ्ट फिटिंग को लेके, और रेगुलेशंस नंबर 84 शाफ्ट सिंकिंग शाफ्ट फिट में आएगी, आई थिंक। हाँ, सिंकिंग शाफ्ट 84, winding in sinking shaft. Okay, winding in sinking shaft 84. Now at every winding shaft other than the shaft in course being sunk, to which provision of regulations 84 shall apply the provision of regulation. कह रहा है कि अगर सिंकिंग शाफ्ट हो इन द प्रोसेस ऑफ शाफ्ट मेकिंग, कोई सिंकिंग शाफ्ट बोलते हैं, जो सिंकिंग शाफ्ट है उसके रेगुलेशंस 84 के अलावा छोड़ के जो बाकी बात इस पॉइंट में रखी गई है वो सॉफ्ट फिटिंग के तहत रखी गई है और उसी को लागू और नियमावली से चलना है। तो कहता है सेकेंड पॉइंट, टू इंडिपेंडेंट एंड इफिशिएंट मींस शॉल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड इंटरचेंजिंग सेपरेट डिस्टिंक्ट्स एंड डिफाइंड सिग्नल्स बिटवीन टॉप ऑफ द शाफ्ट। मतलब कहता है कि टू इंडिपेंडेंट इफिशिएंट मींस ऑफ शॉल बी provided maintain interchanging separate distinct and deafening signals between top of the shaft। सबसे पहले क्या था कि भाई सिंकिंग शाफ्ट में टू इंटरमीडिएट सिग्नलिंग डिवाइस या ऐसा अरेंजमेंट करना है बिटवीन दी टॉप ऑफ शाफ्ट कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इंटरचेंज सेपरेशंस में या फिर मेंटेनेंस के दरमियान या समथिंग जो भी है, आपको डिफिनिट सिग्नलिंग के लिए अरेंजमेंट इस तरह करना है कि द बॉटम और अदर परमानेंट लैंडिंग ऑफ द शाफ्ट, द बॉटम और परमानेंट लैंडिंग ऑफ द शाफ्ट एवरी इंसेक्ट ऑफ द टाइम बीइंग इन यूज एंड यूज ऑफ सच सिस्टम शॉल बी बाय इलेक्ट्रिकली मीन्स। हाँ, सबसे पहले सिग्नलिंग की बात की गई है। सिग्नलिंग कहाँ कहाँ मेंटेन की गई है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द अदर परमानेंट लैंडिंग ऑफ द शाफ्ट एवरी इंसेट फॉर द टाइम बीन इन यूज एंड अदर सच सिस्टम्स विल बी इलेक्ट्रिकली मीन्स। जो भी सिग्नलिंग सिस्टम्स होगी वो इलेक्ट्रिकली मीन्स के थ्रू से ही सिग्नलिंग होगी। और कहता है टू इंडिपेंडेंट एफिशिएंट मीन्स शॉल बी प्रोवाइडेड मेंटेन फॉर द इंटरचेंजिंग सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट सिग्नल बिटवीन ऑफ द टॉप और शाफ्ट। तो to independent and efficient means of providing and maintain of the interchanging separate distinct and definite signal between the top of the shaft. Okay, there shall be provided and maintained efficient means of transmitting signal from top of the shaft or to winding engineman, and all signals shall be transmitted by mechanically or electrically. There should be efficient means of transmitting signal। घंटी जो या फिर सिग्नल जो हम लोग देते हैं शाफ्ट को ऊपर या नीचे या स्टॉप या समथिंग जो भी है, सिग्नलिंग जो अरेंजमेंट होती है वो या तो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट किया जाए या फिर मैकेनिकली ट्रांसमिट किया जाए। इलेक्ट्रिकली क्या होता है, बाय टेलीफोनिक, और मैकेनिकली बेल बजा के। In signaling of the code of the signal shall be used and strictly observed। भाई हम लोग सॉफ्ट फिटिंग पढ़ रहे हैं, बट सॉफ्ट फिटिंग के अंदर में ही, मतलब अंतर्गत में ही सिग्नलिंग अरेंजमेंट की बात रखी गई है। ओके, तो जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट है वो तो आपको देखना ही है, और जो सिग्नलिंग अरेंजमेंट की जो नियमावली होती है या फिर प्रत्येक सिग्नल में क्या क्या होनी चाहिए, ये कौन तय करते हैं, मैनेजर तय करते हैं, ठीक है। तो इन सिग्नलिंग द फ्लोइंग कोड ऑफ सिग्नल शॉल बी यूज्ड एंड स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व। पहला, वन ड्रैप स्टॉप व्हेन इंजन इन मोशन। एक सिग्नल हम लोग देंगे तो सपोज दैट स्टॉप कर देना है। अगर केज में 1 घंटी देंगे तो मतलब होता है रुक जाना। ओके, देन आफ्टर अगर मोशन में है तो रुक जाना। देन आफ्टर 1 ड्रैप, फिर से अगर 1 घंटी देंगे तो आपको
स्टार्ट हो जाना। कब? जब आप मोशन में नहीं हो, यानी कि अगर रेस्ट में है तो 1 घंटे में चालू, अगर आप मोशन में है तो 1 घंटे में स्टॉप। ओके। 2 रेप 2 घंटे में आपको नीचे ढलान करना है, 2 घंटे में नीचे ढलान करना है। और 3 रेप 3 घंटे में मैन रेडी टू एसेंड और डिसेंड, जो भी आदमी उदमी है वो अप और नीचे जाने के लिए, अप एंड डाउन जाने के लिए 3 घंटे का कोडिंग दिया गया है। और 3 घंटे फिर से दिया गया है कि इन रिप्लाई मैन इंटर द केस और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस, अगर कोई भी मैन केस में इंटर कर चुका है, ठीक है, या फिर अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस में इंटर कर चुका है, तो उस समय भी आपको 3 घंटे अप्लाई करना है। ओके। प्रोवाइडेड दैट एनी अदर सिग्नल शॉल बी एडिशंस टू द शॉल नॉट इंटरफेरेंस विद द फोरगोइंग, और कोई भी अदर सिग्नल इसमें कुछ रखी गई है नहीं, ठीक है, और कोई एडिशंस एंड प्रोवाइडेड दैट एनी अदर सिग्नल शॉल बी इन एडिशंस टू द अदर नॉट इंटरफेरेंस विथ द फोरगोइंग, और कोई, हाँ यही करना, कोई अदर एडिशंस ऑफ सिग्नल हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। एंड शॉल नॉट बी इंटरफेरेंस विद द फोरगोइंग, अवगमन या incoming. Okay. A printed copy of the code signally including addition signal, if any, shall be posted prominently at the top of the shaft and every such insect and landing also in the winding engine room। मतलब कहता है कि अगर पोस्टर है या फिर एक प्रिंटेड कॉपी आपको कोड ऑफ सिग्नल जो होती है उसको प्रिंट करके या पोस्टर करके आपको लगा देना है, कहाँ पे? टॉप ऑफ द शाफ्ट में, एंड एट एवरी इंसेक्ट में, एंड लैंडिंग एंड ऑल्सो वाइंडिंग इंजन रूम में। ये सब जगह जगह पे आपको प्रिंट करके या पोस्टर करके जो भी कोड ऑफ सिग्नल्स है वो लगा देना होता है। ओके। नो पर्सन अदर देन द बैंक्समैन ऑन सेटर शॉल बी गिव सिग्नलिंग अनलेस ही इज ऑफिशियली ऑफ द माइन और इज अनऑथोराइज्ड इन राइटिंग बाय द मैनेजर गिव सिग्नल्स। कहता है कि नो अनऑथराइज पर्सन या फिर नो पर्सन अदर देन द बैंक्समैन और ऑन शटर शॉल बी गिव ए सिग्नल अनलेस, कोई भी भाई बंधु या जो भी है आपको सिग्नलिंग का कोड यूज नहीं करना है या फिर घंटी नहीं देनी है। तो कब तक नहीं देनी है? जब तक कि आप ऑथराइज ना हो जाए उसके लिए, या फिर ही इज एन ऑफिशियली ऑफ द माइन, या फिर आप ऑफिशियली पर्सन्स हैं। ऑफिशियली पर्सन्स यानी कि सरदार से ऊपर हाईएस्ट पोस्ट जितने भी रखे गए हैं वो सब ऑफिशियली पर्सन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आई थिंक सरदार को नहीं रखा गया है ऑफिशियली में। ओवरमैन तो श्योर है, ओवरमैन को ऑफिशियली रखा गया है क्योंकि मेंटेन है, उसमें ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब में मेंटेन है। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है, इसको ना किसी दिन हम लोग को चेक करना है, या फिर आप बताइए सरदार ऑफिशियली में आएंगे या नहीं। So officially contract manager ऑफिशियली रेगुलेशंस 25 को एक बार फिर से देखते हैं। वैलिडिटी ऑफ 74 मैनेजर ये नहीं है। क्वालिफिकेशन 20 ऑफिसर सीनियर ऑफिशियली, हाँ यहाँ देखिए रेगुलेशंस नंबर 33 अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस ऑफ सीनियर ऑफिशियल एट एवरी माइंस वन और मोर ओवरमैन शॉल बी अपॉइंटमेंट टू होल्ड ए चार्ज ऑफ द डिफरेंट district of the mines and each working shift unless otherwise specified the regional inspector. The district assigned to be overman under the sub regulations 1 shall not be such a size, nor shall be additional duties other than his duties or the manor's duties
For the purpose of relaxations officially subordinate by the manager and superior to the Sardar shall be hold either a manager certificate or और ये तो कंफर्म है कि सीनियर ऑफिशियली या ऑफिशियली जो पर्सन है ओवरमैन होते हैं, बट सरदार वाले अभी तक मेरे को कंफ्यूजन में है, तो ये मुझे कहीं से देखना होगा। ठीक है, तो घंटी देने के काम ऑफिशियली करेंगे, जो कि ओवरमैन से हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, और जो भी एग्जीक्यूटिव है हमारा वो तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी बंदे को जो बैंक्समैन ऑन सेटर के छोड़ के इसके अलावा जिनके पास ऑथोराइज पर्सन्स नहीं है उनको नहीं करेंगे, वो नहीं घंटी का काम करेंगे या बिल देने का काम। एट एनी डिफेक्ट इन सिग्नलिंग सिस्टम शॉल बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू एन ऑफिशियली हु शॉल बी टेकन टू हैव डिफेक्ट रेक्टिफाइड। एनी डिफेक्ट इन सिग्नलिंग सिस्टम अगर कोई भी सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ प्रकार की दिक्कत होती है, या तो साउंड कम आ रही है या प्रॉपर तरीके से हमें समझ में नहीं आ रही, तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट करेंगे अपने सीनियर ऑफिशियल को। ठीक है, और उस डिफेक्ट को सॉल्व भी टेक एक्शंस, तुरंत इमीडिएटली उसको एक्शंस में लाना है और ओके करना है। In addition to the system of signaling provided in regulations, another effective means of two-way communication telecommunication systems will be provided that the winding engine driver, bank setter, or persons who traveling inside the gauge, other means of they can contact the communicate with each other without any difficulty and hindrance। तो कहता है कि अगर सिग्नलिंग प्रोवाइड इन दी एडिशंस ऑफ सिस्टम ऑफ सिग्नलिंग प्रोवाइडेड इन दिस रेगुलेशन, अनदर इफेक्टिव मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड। दो वे होनी चाहिए टेली कम्युनिकेशंस की। कहाँ कहाँ? वाइंडिंग इंजन के पास, बैंक मैंस के पास, ऑन सेटर के पास, एंड पर्सन ट्रैवलिंग inside the cage or any other means of contact and communicate with each without any difficulty and hindrance। ओके, वैसे जगह जगह पे और वैसे पर्सन्स पे, पर्सन्स जहाँ ऑन सेटर हो या फिर बैंक्समैन हो एंड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर हो, ऐसे ऐसे जगह पे टू इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिग्नलिंग का अरेंजमेंट किया जाएगा। ओके, टू वे कम्युनिकेशन, जैसे टू वे मतलब समझ लो कि दो प्रकार का कम्युनिकेशंस होनी चाहिए या दो तरह से कम्युनिकेशंस होने चाहिए। सपोज अरे जैसे हम लोग टू वे ट्रैवलिंग रास्ता बनाते हैं ना, या फिर टू वे हॉलेज रोड बनाते हैं ना, होल रोड, तो क्या होता है कि वन वे में एक गाड़ी आएगी भी और दूसरी गाड़ी जाएगी भी, तो ऐसा वन वे होता है। और टू वे हो गया तो एक लाइन में सिर्फ जाएगी और दूसरी लाइन में सिर्फ आएगी। तो सेम इट इज यहाँ भी टू वे होनी चाहिए, दो तरह के अलग अलग सिग्नलिंग कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक मूवीज़ आपने देखी होगी रानीगंज, उसमें कम्युनिकेशंस का कुछ पार्ट्स दिखाया गया है, बताइए तो। सिग्नलिंग का कुछ, अगर केज मेरा नीचे है तो ऐसा कोई कोडिंग बताया गया है जो अगर माइनिंग स्टूडेंट है या फिर अदर फील्ड से है तो वो भी आप मूवीज़ देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। माइनिंग वाला बताइए सोच के। हमें तो पता है कहाँ सिग्नलिंग कोड बताई गई थी, अक्षय कुमार द्वारा या रखी गई थी। चलो मैं हिंट दे देता हूँ। जब पानी मतलब अक्षय कुमार डूबने के तगार में होते हैं, उस समय आप नोटिस करो। ओके, इन एनी डिफेक्ट सिग्नलिंग इमीडिएटली शॉल बी इन। ठीक है, नेक्स्ट, द शाफ्ट शॉल बी प्रोवाइडेड विथ सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड्स टू इंश्योर ए स्मूथ एंड सेफ ट्रेवल टू केज ऑफ द अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड प्रोवाइड होनी चाहिए शाफ्ट में। वेयर रोप गाइड्स आर यूज्ड, द चीज वेट ऑफ द बॉटम क्लैम्प्स शॉल बी kept so the export permit रेगुलर एग्जामिनेशन। और जहाँ रोप गाइड लगा हुआ हो
तो उसमें सीज वेट और बॉटम क्लैम्प्स सोल्व भी हमेशा परमिट रेगुलर एग्जामिनेशन होनी चाहिए। Above the topmost landing docks or device for the holding cage of the other means of conveyance in the event of an overwind shall be provided or the guide runner or receiver। मतलब कह रहा है ना कि above the topmost landing dog or other means of device for the holding the cage। डॉग क्या करता है? वो डॉग क्या करता है कि जो भी है केज को पकड़ के रखता है, और पर्सनली और भी डिवाइस अगर आपके पास है तो वो आप लगा के रखेंगे कहाँ पे और किस पर्पस के लिए? टॉप मोस्ट लैंडिंग में, ताकि केज को पकड़ा जा सके, ओके, होल्ड करके रखा जा सके। एक्सेप्ट इन द frictions wander except in the frictions wander at the top of every shaft where cage are used, suitable keeps and shall be provided and arranged so fell into on positions when the operating level is released। except in the frictions wander के अलावा at the top of every side where cage are used, suitable keeps shall be provided and so arrange to fall into the on positions when operating level is released। हाँ, क्या कहता है ना कि जो फ्रिक्शंस वांडर है उसको छोड़ के, एक्सेप्ट इन फ्रिक्शंस वांडर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वांडर को छोड़ के एट द टॉप ऑफ एवरी शाफ्ट वेयर केज आर यूज, और जहाँ केज यूज करते हैं वहाँ पे क्या होनी चाहिए? हमेशा सुटेबल कीप्स से प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। सुटेबल कीप्स शुड बी प्रोवाइड एंड ऐसा अरेंज करके रखनी चाहिए कि जब भी फॉल हो, अगर केज हमारा नीचे डाउन जा रहा है या फिर गिराना है तो उस समय वो ऑटोमेटिक ऑन पोजीशन में हो जाए। जो कीप्स है वो ऐसा होगा कि ऑन पोजीशंस में हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। ये पॉइंट मेरे को क्वेश्चन पूछे थे, ये क्वेश्चन है, तो हमेशा ऑन पोजीशंस में क्या रहेंगे? कीप्स, जहाँ पे केज यूज कर रहे हैं, सुटेबल कीप्स। इसके बाद कह रहा है एट एवरी इंसेक्ट वेयर कीप्स और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म आर दी प्रोवाइड arrangement shall be made to lock the keeps or platform securely in the off positions, and when it is on off positions such keeps or platform shall be leaves shaft clear to the patches of the cage। every insect where keeps or folding platform are provided, और जहाँ कीप्स है एवरी इंसेक्ट प्रत्येक इंसेक्ट में जहां पे कीप्स है और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म है, एवरी इंसेक्ट जहां पे कीप्स और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म है या प्रोवाइड किए जाते हैं, वहां का अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए, सोल बी मेड टू बी लॉक द कीप्स और प्लेटफॉर्म सिक्योरली, made to lock the keeps platform securely in the off positions, made to lock the keeps और प्लेटफॉर्म सिक्योरली लॉक हो जाना चाहिए इन दी ऑफ पोजिशंस। अगर वो ऑफ पोजिशंस में है तो सिक्योरली लॉक हो जाना चाहिए, और व्हेन इट इन दी ऑफ पोजिशंस, और जब वो ऑफ पोजिशंस में हो तो कीप्स और प्लेटफॉर्म शैल बी लीव्स द शाफ्ट क्लियर टू द पासेस ऑफ द केज, और अगर वो ऑफ कंडीशंस में हो तो उसे क्लियर ऑटोमेटिक, मतलब लीव्स द शाफ्ट क्लियर फॉर द पासेज ऑफ द केज, और जो केज है उसको पास करने के लिए जगह दे दे ऑफ पोजिशंस में हो तो। और ऑन पोजिशंस में हो तो क्या करना है? लॉक करके रखना। अरेंजमेंट शैल बी मेड टू दी लॉक
the keeps or platform secure. In every such case, a proper automatic indicator to show the positions of the keeps or platform as the case may be shall be provided in such positions to be easily seen in the basements. कह रहा है कि in every such case a proper automatic indicators to show the positions of the keeps or platform. जो कीप्स या फिर प्लेटफॉर्म है उसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ऑटोमेटिक इंडिकेटर लगाना होगा. ठीक है, किनको दिखा देंगे, बैंक्समैन को, उसी के लिए तो लगाया जाता है. प्रोटेक्टिव रूफिंग sufficient to prevent danger from the anything falling in shaft shall provided and maintained at the bottom of the shaft. मतलब प्रोटेक्टिव रूफिंग जो रूफ है ऊपर में, sufficient to prevent danger from the anything falling in the shaft and shall be provided and maintained at the टॉप ऑफ द शाफ्ट. और ऐसे उसको प्रोवाइड और मेंटेन करके रखें कि प्रोटेक्ट बचाव कर सके. ओके, then after the gap vertical and horizontal between the protective roofing and the top of the cage when the cage is bottom of the shaft shall not be exceed 15 centimeter. भाई ये भी क्वेश्चंस दागा गया था कि कह रहा है कि द गैप बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिटवीन द प्रोटेक्टिव roofing and top of the cage keh raha both the gap as a vertical or horizontal curve when the cage is bottom of the shaft and shall not bottom of the shaft and top of the cage shall not be exceed 15 centimeter. Shall not be exceed 15 centimeter. ओके, तो समझ गए आप लोग. द गैप बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिटवीन प्रोटेक्टिव रूफ एंड टॉप ऑफ द केज, प्रोटेक्टिव रूफ और टॉप ऑफ द केज when the cage is bottom of the shaft shall not exceed 15 centimeter. When the cage is at the bottom of shaft shall not be exceed 15 centimeter. तो जब भी वो केज बॉटम ऑफ द शाफ्ट में रहे तो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो. शॉल नॉट एक्सिड 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. ओके, गैप 15 मतलब 15 सेंटीमीटर एग्जिट नहीं होनी चाहिए गैप में. ये क्वेश्चन थोड़ा याद रखिए. नेक्स्ट, मेन वाइंडिंग सिस्टम. मेन वाइंडिंग or regulations number 81, main winding. Okay, at every shaft other than the shaft in course or being sunk where a winding engine is used for the purpose for lowering or raising the persons, the provisions of these regulations 2 shall be 17 shall be apply. 81 रेगुलेशंस में 17 पॉइंट है, 2 से लेके 17 और एक अभी जो पर 18, टोटल 18 बट 17 पॉइंट जो 2 से है और वो अप्लाई होनी चाहिए. एक्सेप्ट इसमें जब सिंकिंग शाफ्ट हो या शाफ्ट को खोदा जा रहा हो और वेयर ए वाइंडिंग इंजन इज यूज पर्पस फॉर द लॉवरिंग और रेजिंग द पर्सन्स. At every shaft other than the shaft of course being shaft where a winding engine be used. In respect of every part of the winding installations including pulley, shifts, cage, chain, distribution plate and detaching hooks, the following particulars shall be recorded in a bond page book kept for the namely. At every shaft in respect of every part of the winding installations, in respect to every parts of the winding installations. ठीक है, जिसमें कि जो भी शाफ्ट के या वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस के
इंस्ट्रूमेंट या जो भी डिवाइस या समथिंग जो है पार्ट्स है उनके नाम लिखे गए, इंक्लूडिंग pulley or sheaves or cage or chain, distribution plate and detaching hook shall be recorded in the bond page book and kept for the purpose, namely नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जो भी है वो सब कब बना हुआ है और कौन बनाया गया है और किस साल में बनाया गया, सब मेंटेन करके रखे, और कितनी डायमेंशंस है और स्पेसिफिकेशंस क्या है ये भी। रेफर्स टू एवरी सर्टिफिकेट सप्लाइड विद द पार्ट, और सर्टिफिकेट भी सप्लायर कहाँ से आया है, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ईच पार्ट, और कब इंस्टॉलेशंस की गई है ये भी। Any other details may be necessary and required to be the regional inspector, और कोई भी डिटेल्स जो रीजनल इंस्पेक्टर को रिक्वायर्ड होंगे वो भी आपको मेंटेन करके, मतलब डायरी में या नोटबुक में, नोटबुक नहीं होता, वन पेज बुक होता है हमारे माइंड्स में, तो वो उसमें मेंटेन करके, अरे भाई एक रजिस्टर लो, ठीक है, उसी को वन पेज बुक की मान्यता दे दो तो हो गया। अब थोड़ी ना यार प्रॉपर तरीके से एक येलो कलर वाली बॉन्ड पेज बुक खरीद के लाएंगे, इतना लाएंगे तो फिर माइंड से कमाएंगे क्या। सिंपल में रजिस्टर है, मोटी वाली रजिस्टर, उसी में बॉन्ड पेज बुक मेंटेन होगी, और अगर देती है आपको कंपनी बॉन्ड पेज बुक तो और बेस्ट है, उसमें करो। ऑल एंट्रीज इन द बुक शॉल बी मेड एंड साइंड बाय द इंजीनियर और कंपिटेंट पर्सन एंड शॉल बी काउंटर साइंड बाय द मैनेजर, और जो भी एंट्रीज हो रही है वो सब और कंपिटेंट पर्सन साइन करवाएंगे, इंजीनियर साइन करेंगे, और काउंटर साइन किन की रहेगी, मैनेजर। when counter sign be manager and dated by the manager, okay, whenever any part of the articles is replaced or repaired, parts of the articles is used in any winding installation, the fact of such replacement repair shall be recorded in the bond page book under sub regulations 2, ओके। जितने भी जो है रेगुलेशंस नंबर 2 में जो भी 5 बातें रखी गई है वो सब रिप्लेस या रिपेयर होते हैं तो बीपी में मेंटेन करके रखेंगे। ए सिग्नल लिंक चेन शॉल बी नॉट यूज्ड except for the short coupling chain attached to the case or other means of conveyance, and such signal link chain shall be attached to the safety hook through a distribution plate or other approved appliance. A signal link chain shall be not used except for the short coupling chain attached to the case. वाह, लाइट चलाने से अच्छा क्वालिटी आ रही है। अच्छा, ए सिंगल लिंक चेन शॉल नॉट बी यूज। ए सिंगल लिंक चेन, जो सिंगल लिंक चेन होती है उसको यूज नहीं करेंगे except for the short coupling chain attached to the case or other means of conveyance. Such signal link chain be attached to the safety hook through a distribution plate or approved appliance, or where safety chains are used, their length shall be such that if the king bolt breaks, the shock of the cage or other means of conveyance is slightly as possible। और सेफ्टी चेन हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन उसकी जब जो उसकी लंबाई होगी ना वो ऐसी रखी जाएगी कि किंग बोल्ट अगर टूटता है तो शॉक ऑफ द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इज स्लाइटली पॉसिबल। मतलब किंग बोल्ट अगर टूट जाता है तो जो सेफ्टी चेन की जो लंबाई इतनी होनी चाहिए कि केज को झटका ना दे, आराम से स्लोली पासिंग करे या फिर अपना वर्क करे, कन्वेंस करे ऊपर नीचे जो भी है। Where drums clutch are provided, the following provisions shall have effect, namely the operating gears of the clutch or drums shall be provided with the locking gear to prevent inadvertent, जो भी है यार,
inadvertent withdrawal of the clutch. The operating gears where drums clutch are provided, और जहाँ drum clutch हो उसमें the operating gear of the clutch of the drum shall be provided with locking gear to prevent inadvertent withdrawal of the clutch. इसका देखना होगा. Every engines used for the flowing for the lowering or rising of persons or be suitable interlocking device so be fitted is not possible. Fitted that it is not possible. Have suitable locking device so fitted that it is not possible. अच्छा कह रहा है ना कि every engine used for the lowering and rising shall have suitable interlocking device so fitted that it is not possible. अगर पर्सन्स को ऊपर और नीचे लाने के दरमियान जो सुटेबल इंटरलॉकिंग डिवाइस लगाई जाती है, फिटेड की जाती है, अगर वो फिट नहीं है तो उस केस में क्या करना है कि टू अनक्लच एनी ड्रम्स अनलेस द ब्रेक सच ड्रम्स आर अप्लाइड. तो उस केस में अनक्लच कर देना है एनी ड्रम्स द ब्रेक्स ऑफ सच ड्रम्स आर अप्लाइड, जिसमें कि जो ब्रेक है वो अप्लाई हो सके. To release the brake until the drum's clutch is fully engaged and is securely locked. अगर फिर उसके बाद ब्रेक को रिलीज करेंगे कब तक, जब ड्रम क्लच इज फुली इंगेज एंड सिक्योरली लॉक ना हो जाए. Then after unless the cage of other means of conveyance attached to the drums is testing कह रहा है कि the every engine to release the brake until the drum clutch is fully engaged. Okay. Unless the cage or other means of conveyance attached to the drum is resting the bottom of the shaft, the drum shall not be unclutched unless the winding engine has assured himself immediately before that brake is fully applied. मतलब unless the cage or other means of conveyance attached to the drums is resting at the bottom of the shaft, the drum shall not be unclutched. जब भी केज जो है या फिर अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस हमारा अटैच टू द ड्रम इज रेस्टिंग टू द बॉटम ऑफ द शाफ्ट, जो भी केज है वो ड्रम के साथ अटैच हो और वो रेस्टिंग इन द बॉटम ऑफ द शाफ्ट, अगर रेस्ट पोजिशंस में हो तो द ड्रम शॉल नॉट बी अनक्लच अनलेस द वाइंडिंग इंजनमैन एश्योर्ड हिमसेल्फ इमीडिएटली बिफोर द ब्रेक इज फुली अप्लाई. और ड्रम को तब तक अनक्लच नहीं करेंगे जब तक कि ऑपरेटर कंफर्म नहीं हो जाए कि फुल्ली ब्रेक इसमें लग चुका है या लगा हुआ है. ओके. Except in the friction winder, there shall be provided between the rope and the cage of the other means of conveyance is a detaching hook. फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के अदर जो मीन्स ऑफ कन्वेंस है उसमें डिटेचिंग हुक लगाए जाएंगे. The space between detaching hook and measure from the center of the hole attaching of the rope shackle and detaching weld. यार बहुत नींद आ रही है. क्या है द स्पेस बिटवीन द सच डिटैचिंग हुक measure from the center of the hole for attaching the rope shackles and the detaching belt plate when case is other means of conveying in normal position at the top. The shaft shall not be less than 1.8 meter where gear in is or not less than the 3.6 meter when direct acting engine is used. 1.8 shall be not less than the 1.8 where gear is used. और विदाउट गियर जो कि डायरेक्ट एक्टिंग इंजन में यूज होती है तो नॉट लेस देन दी 3.6 मीटर. द स्पेस बिटवीन सच डिटेचिंग हुक, पहले तो फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के
जितने भी मीन्स ऑफ कन्वेंस है सब में क्या लगाए जाएंगे, डिटैचिंग हुक लगाए जाएंगे, डिटैचिंग हुक। ठीक है, उसके बाद इसी का पॉइंट कहता है कि the space between detaching hook measure from the center of the hole of attaching the roof circles। और जो स्पेस बिटवीन होती मेजर करनी है डिटैचिंग हुक की, वो कहाँ से मेजर होगी, center of the hole for the attaching it to the rope cycles and detaching bell plate, or detaching bell center of the hole for the attaching of the rope cycles and detaching a bell or plate when the case or other means of conveyance in normal positions। और ये नॉर्मल पोजिशंस में जब होगी या फिर नॉर्मल पोजिशंस में होगी कहाँ पे, टॉप पे, तभी वो सेंटर की मेजरमेंट करेंगे। और जो भी स्पेस होगी, जो भी डिस्टेंस होगी, वो कितने से ज़्यादा नहीं होगी, नॉट लेस देन 1.8 मीटर इन गियर इंजन। जहाँ गियर इंजन होती है वहाँ नॉट लेस देन दी 1.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब नॉट लेस देन दी 1.8 मीटर। और जहाँ गियर इंजन नहीं यूज़ होता, डायरेक्ट इंजन यूज़ होता है, वहाँ पे नॉट लेस देन दी 3.6 मीटर, 1.8 मीटर और 3.6 मीटर हमेशा याद करके रखिए। ये क्या है, स्पेस बिटवीन दी डिटैचिंग हुक। ओके, और कहाँ से मेजर करते हैं ये, अटैचिंग ऑफ द रूफ सर्कल्स से लेके डिटैचिंग बेल प्लेट, द डिटैचिंग बेल प्लेट और प्लेट। In every shaft, the engine should be fitted with an automatically recorded speed indicator। और जो भी इंजन है, in every shaft the engine should be fitted with automatically recorded in speed indicator। और जो भी शाफ्ट है उसमें क्या है कि इंजन should be fitted with automatically recorded speed indicator, और उसमें ऐसा स्पीड इंडिकेटर लगाए कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करे वो चीज़, ठीक है, रिकॉर्डेड हो। देन आफ्टर इन एवरी शाफ्ट देयर शुड बी प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव automatic contrivance to prevent overspinning, overwinding। Here after is called automatic contrivance and shall be prevent to the descending case from the land at the pit bottom or other permanent landing to speed exit 1.5 meter and also control the movement of ascending case of the such manners prevent and danger from the persons riding therein। कहता है कि ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूंस लगाया जाएगा, किस लिए, टू प्रिवेंट automatic contrivance in every shaft there should be provide an effective automatic contrivance। automatic contrivance किस लिए लगाए जाते हैं, कोई भी शाफ्ट में क्या कहता है कि आपको ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूंस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, लगाए जाएंगे, किस लिए, ओवर स्पीडिंग या ओवर वाइंडिंग के लिए, ओवर स्पीडिंग या फिर ओवर वाइंडिंग के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूंस कहते हैं, ठीक है। विच शॉल बी प्रिवेंट डिसेंडिंग केज फ्रॉम बीइंग लैंडेड एट द पिट बॉटम एंड परमानेंट और अदर परमानेंट लैंडिंग एट द स्पीड एग्जिट 1.5 मीटर। और वो क्या किससे प्रिवेंट करते हैं, जब केज हमारा डिसेंडिंग करे यानी कि लैंडिंग के टाइम पे हो पिट बॉटम में, ठीक है, और परमानेंट लैंडिंग एट द स्पीड एग्जिट 1.5 मीटर पर सेकेंड। और जहाँ वन स्पीड जो है 1.5 मीटर से ज़्यादा हो लैंडिंग के दरमियान में, वहाँ ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूंस की जरूरत होगी, लगाई जाएगी। Also control through the movement of ascending case in the manners prevent danger from the persons running। और ascending movement में भी, या फिर कह रहा है कि also control the movement of ascending case। और ascending case में भी वो ऐसे मतलब पर्सन जो है उनको बचाने का काम करेंगे, राइडिंग देयरिन टू प्रिवेंट डेंजर्स फ्रॉम पर्सन्स राइडिंग देयरिन, जो भी हो केज में, ओके।
The chief inspector may, by order in written, specify the maximum speed winding in the एनी सब। तो अभी तक तो हम लोग स्पीड क्या देख रहे थे ना कि व्हीकल्स की जो स्पीड होती है कौन तय करते हैं, मैनेजर तय करते हैं। लेकिन जो स्पीड होगी वाइंडिंग की या शाफ्ट की, स्पीड ऑफ वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब समझ रहे हो ना, वाइंडिंग करना, अरे कहाँ की वाइंडिंग, स्पाइरल और कॉपी तो स्पाइरल बुक उसको कब बोलेंगे, जब पूरी तरह से स्पायरिंग हो जाएगी। लेकिन वही चीज़ वाइंडिंग भी हम लोग बोल सकते हैं एज एग्जाम्पल ऑफ। तो वाइंडिंग मतलब ये क्या है, वाइंडिंग ड्रम है और रस्सा जो केज है वो लपेटते लपेटते यहाँ घाट बनी हुई रहती है, लपेटते लपेटते ऊपर उठा है, ठीक है। तो इसी को तो वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है जो वाइंडिंग की स्पीड होगी वो कौन तय करेंगे, मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइंडिंग इन एनी शाफ्ट कौन तय करेंगे, इसमें तय करने वाले होंगे ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस, वही तय करेंगे। टेस्ट ऑफ एवरी ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस एंड एवरी ब्रेक सोल बी मेड बाय इंजीनियर और अदर competent persons appointed for the purpose in the following, नेमली जो टेस्ट होगा ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस का वो कौन करेंगे, इंजीनियर या टेस्ट होगा जो ब्रेक का वो कौन करेंगे, इंजीनियर या कॉम्पिटेंट पर्संस करेंगे। वंस एटलीस्ट एवरी 7 days by raising each cage or other means of conveyance in the turn past last control above the topmost landing। तो कौन करेंगे, वंस एटलीस्ट एवरी 7 days में, कब कब करेंगे, इन द पर्सन ऑफ फॉलोइंग, नेमली वंस एटलीस्ट एवरी 7 days में, राइज ईच केस ऑफ द अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस एंड इन टर्न्स द पास ऑफ कंट्रोल above the topmost landing, okay। Then after once at least every 3 months the attempt in the landing descending case excessive speed of the purpose in this test setting of automatic contribution may be altered and the pre-detected point at shaft regarding the landing, okay। और प्रत्येक 3 महीने में टेस्ट करेंगे एक्सेसिव स्पीड में जब वो केज हमारा लैंडिंग कर रहा हो, ठीक है। और जो सेटिंग होती है ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस की वो may be altered so the predetermine the point in the shaft regarding the landing। और जो ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूएंस यानी कि लगी हुई जो रहती है उसको हम लोग क्या कर देंगे, दूसरी जगह रिप्लेस कर देंगे ताकि लैंडिंग की दरमियान जो स्पीड हो वो हमें पता कर चल सके या समथिंग। अनलेस द ऑटोमेटिक contrivance is full fixed engaged with the winding engine, it shall be fully endangered either automatically or by the winding engine whenever persons to be lowered or raised an automatic indicator show that his has been done shall be provide such positions of easily seen by the bank। ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशंस वही है, उसको जब केज हमारा राइजिंग करे तो वो अच्छे से इंडिकेट प्रॉपर वर्क करे ताकि जो बैंक्समैन है वो देख सके। The banksman shall not allowed any person to enter the cage or other means of conveyance until the indicator of the automatic conveyance has been pulling। और जो बैंकमैन है वो कभी भी पर्सन्स को अलाउड नहीं करेंगे जब केस हमारा पूरा फुल हो। यानी कि लिफ्ट में अगर आप चढ़ रहे हैं तो देखिएगा अगर ओवरलोड है तो जो लास्ट पर्सन्स होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी जो बैंक्समैन है वो किसी को भी अलाउड नहीं करेंगे जब ओवरलोड हो जाए। तो कहाँ गया यार। Then after in the additions of automatic contrivance provided to prevent overwinding, a point shall be fixed mark on the indicator of the engine in such a way to show the cage of other means of conveyance is distance of not less than the twist of the circumference of the drums from the completions of the wind, and if such cage or other means of conveyance contain person the winding engine should be not as he's reached the point aforesaid rise remaining distance and as
speed exceeding 1.2 meter per second. In addition of automatic contributions provided to prevent overwinding. और जहाँ एडिशंस कर रहे हैं ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशंस का टू प्रोवाइड प्रिवेंट ओवरवाइडिंग से बचाने के लिए जो भी एडिशंस हम लोग कर रहे हैं कंट्री में ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशंस का ए पॉइंट्स विल बी फिक्स्ड एंड मार्क ऑन द इंडिकेटर ऑफ द इंजन इन ए सच वे। और एक पॉइंट को हम लोग फिक्स्ड करेंगे और मार्क कर देंगे, ऐसा मार्क करेंगे कि so the wind cage is other means of conveyance is a distance of not less than the twist of circumference of the drums। ऐसा मार्क करेंगे कि वो दिखे कब, जब conveyance is a distance of not less than the twist of the circumference of the drum। ठीक है, ड्रम का जो भी सर्कमफ्रेंस है उसका दुगुना भी अगर समथिंग हो जाए तो वो दिखना चाहिए from the comprehensions of the wind, okay, and if such case or other means of conveyance contain person the winding instrument shall not as soon as reaches the point aforesaid raised a remaining distance of the speed exceed 1.2 per second। और कह रहा है कि अगर the winding engineman shall not as soon to reach the point aforesaid, और कह रहा है जो भी पॉइंट है वहां पे अगर रीच्ड नहीं कर पा रहा है तो राइज इट अप फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ स्पीड एग्जिटिंग 1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके, वो पॉइंट को राइज करेंगे, रिमेनिंग ए डिस्टेंस स्पीड एग्जिट 1.2 मीटर पर सेकेंड when the only means of egress in the mine apparatus work steam or electric when only means of egress in a mine work by the steam or electricity, precautions will be taken to ensure the two winding engines do not fall simultaneously, and in particular the case of electric winding engine the engines will be capable of being connected to the two separate power supplies। हाँ, क्या कह रहा है ना कि जहाँ स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी वाला केज या वाइंडिंग इंजन हम लोग यूज कर रहे हैं वो कभी भी एक साथ फेल ना हो जाए। ठीक है, ऐसा इंश्योरिटी हम लोग को रखना है या फिर ऐसा प्रिकॉशन टेकन करना है कि कभी भी फेल ना हो जाए। इसके साथ साथ एंड इन पार्टिकुलर in the case of electric winding engine the engine shall be capable to being connect to separate powers of the supply। और जो भी इंजन्स है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर जानी चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रिक सप्लाई पावर मीन्स आप समझ रहे हैं कि भाई अगर एक थर्मल पावर से लाइट कट गई है तो दूसरा थर्मल पावर हमेशा रहेगी। ठीक है, तो यही हो गया, 2 थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी आपको उसमें देनी है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट बाय द चीफ इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डर इन रिटर्न द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशंस टू वेल बी डीम्ड टू हैव बीन कंप्लाइड विद द इमरजेंसी वाइंडिंग गियर मेंटेन। और जो भी रेगुलेशंस 12 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाली बात रखी गई है unless otherwise direct by the chief inspector by written or the other provisions deemed and complied with the emergency winding gear is maintained। और चीफ इंस्पेक्टर को हमें कंप्लायंस के तौर पे या फिर प्रोविजन के जो भी 12 के अकॉर्डिंग है वो सारे इमरजेंसी वाइंडिंग गियर में मेंटेन करके ऑर्डर्स लेंगे। एवरी केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इन विच पर्सनस राइट्स ऑल बी, एवरी केज जहाँ मतलब प्रत्येक केज में और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस हो आवागमन के अदर कोई सोर्स हो केज के अलावा कवर्ड बाय द कंप्लीट एट द टॉप, जो ऊपरी छत है उसको पूरी कवर करेंगे, क्लोज इन एट 2 ends in a manner such sufficient prevent persons or things from the प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड दी साइट। और उसको ऐसे मैनर्स में रखेंगे, ऐसे
टू साइड माइनस में रखेंगे कि प्रिवेंट हो सके प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड दी साइड, और साइड से प्रिवेंट हो सकते हैं, मतलब कि ये दो साइड है, ठीक है, साइड है तो केज का दो साइड ऐसे बना के रखेंगे कि इससे या इससे कोई भी रूफ होल या समथिंग कुछ भी ऊपर से होता है गिरता है तो उससे प्रिवेंट बनाया जा सके केज को दो साइड से, ठीक है। प्रोवाइडेड विद ए रिजिड हैंड बार फिक्स्ड इन द पोजीशंस वेयर इट कैन बी इजीली रीच्ड ऑल पर्सन्स इन द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस। रिजिड हैंड बार भी होनी चाहिए। प्रोवाइडेड position where it can be easily reached or all persons cage or other means of conveyance, provided with the suitable gates or rigid fence such that gap between the floor or cage or other means of conveyance and the lowest part of the gate or fence does not exceed 15 centimeter, and that between the two members of the cage fence does not exceed 25 centimeter. Gate of fence and shall not open to outwards, and they shall be fitted, maintained, and they can provided with the suitable gates or rigid fence such that gap between floor and cage or other means of conveyance at the lower parts of the gate or fence does not exceed 50 centimeter। बता रहा है ना कि प्रोवाइडेड विथ सुटेबल गेट, और केज में सुटेबल गेट होनी चाहिए और रिजिड फेंसिंग भी होनी चाहिए, गेट के साथ साथ फेंसिंग भी होनी चाहिए। सच दैट गैप बिटवीन फ्लोर और केज, जो फ्लोर और केज ये जो हमारा सपोज दैट फ्लोर है, ये हमारा सपोज दैट फ्लोर है और ये हमारा केज है, ठीक है। तो मान लीजिए, अरे हल्ला क्यों कर रहा है यार, जाके उधर करो ना। यहाँ सपोज दैट ये फ्लोर है मेरा, अर्थ सरफेस है, ठीक है, और ये केज ऐसे ऐसे गया ऊपर तक और फ्लोर तक पहुंचा, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ तो फेंसिंग की ही जाएगी, चारों तरफ फेंसिंग की जाएगी और साथ में सुटेबल गेट भी लगाएंगे, ठीक है। और गेट ऐसा होगा कि फ्लोर और केज, ये जो फ्लोर है और यहाँ हम लोग का जो केज है, केज इसका या फिर अदर मीन्स कन्वेंस जो भी हो, एट ए लोअर पार्ट ऑफ द गेट, at the lower part of the gate or fence does not exceed 15 centimeter, lower part of the gate or fence does not exceed of the 15 centimeter। ये तो केस, ये हमारा केस हो गया और ये हमारा फ्लोर, तो ये लोअर पार्ट के रहा, मतलब नीचे में। तो बंदा कहाँ पे, ये मान लो ये हमारा सब चीज बनता है, 4-5 लोग, तो क्या कह रहा है कि जो ये केज की और इधर वाली डिस्टेंस है, हम लिफ्ट को या केज को ऊपर या अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस को ऊपर ले जा रहे हैं, यहाँ लेते जा रहे हैं, तो यहाँ तक रुकना होगा ताकि गेट खुले और गेट खोल के फेंसिंग दिखे और सब चीज़ हमको अरेंजमेंट करना है ऐसा। और ये जो पॉइंट है, ये केज और फ्लोर का जो डिस्टेंस होगा वो इतना नहीं होनी चाहिए, कितना नहीं होनी चाहिए, नॉट एग्जिट 15 सेंटीमीटर। अगर ज़्यादा डिस्टेंस कर दें, सपोज डेट यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस है तो भाई कैसे जाएगा, यहाँ थोड़ी ना स्लाइडिंग या लिफ्ट या पोल बना हुआ है, कैसे जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कितना सेंटीमीटर है, यह मेरा 12-15 मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा सिस्टम हो कि आराम से भाई लोग आराम से उसको पैदल क्रॉस कर सके, जंप भी नहीं करना है भाई, जंप के कूद के वो उस तरफ नहीं जाना, आराम से फुटपाथ टाइप में ऐसे क्रॉस कर सके। तो और वो डिस्टेंस क्या है, नॉट एग्जिट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद एक और डाटा दिया है, एंड दैट बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ द गेट और फेंस डज नॉट एग्जिट 25 सेंटीमीटर, और बिटवीन टू मेंबर्स ऑफ गेट एंड फेंस, वहाँ जो डाटा दिया गया वो डज नॉट एग्जिट 25 centimeter। Between two members of
गेट और फेंस डज नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ गेट और फेंस शॉल बी नॉट ओपन अप आउटवर्ड एंड दे शॉल बी सो फिटेड एंड मेंटेन दे कैन नॉट बी एक्सीडेंटली ओपनड। अच्छा, गेट हमेशा ऐसा होनी चाहिए, गेट या फेंसिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो ओपन नहीं हो अपवर्ड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ वो ओपन ना हो। अरे भाई ये गेट है ना, तो ये सपोज ये मेरा बाहर हो गया और ये अंदर हो गया, तो ऐसे नहीं खुले गेट, क्या हो उल्टा खुले, ऐसे अपवर्ड नहीं खुले, ऐसे खुले, ठीक है। और खुले भी तो उसमें ये भी आपको देखना है प्रोटेक्शंस, और इतना मेंटेन करना है कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो जब ओपन में हो गेट। तब यही है ना, ओपन आउटवर्ड, ठीक है, सही है। 15 सेंटीमीटर डज नॉट एक्सिट 15 सेंटीमीटर फेंसिंग और फ्लोर केज और केज के फ्लोर से लेके फेंसिंग का जो डिस्टेंस होता है वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सिट 50 सेंटीमीटर। और गेट बिटवीन द गेट एंड डज नॉट एक्सिट गेट और फेंस डज नॉट एक्सिट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। Provided with an effective means of communications or telecommunication system having provisions of audio and visual data digitally display including broadcast। और जो भी है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस होनी चाहिए और टेलीकम्युनिकेशंस होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि ऑडियो सुनाए थे, विजुअलिटी दिखाए थे, और अगर हो सके तो डाटा डिजिटली भी दिखाई दे। डिजिटली डाटा कैसे, एनालॉग और कैटालॉग बुझ रहे हैं, या डिजिटली आप कैसे समझ रहे हैं? डिजिटली समझे कि अभी के टाइम पे बहुत जगहों पे डिजिटली गाड़ी में मीटर स्पीड बताता है, डिजिटली 1 2 3 4 इस तरह। बट अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि एक सर्कल बना के उसमें 5 10 20 20 इस तरह, और काटा धीरे धीरे ऊपर डाउन होता था, उससे स्पीड पता कर देते, तो वो क्या हो गया, अनडिजिटल। और अभी के टाइम पे डिस्प्ले वाला डिजिटली हो गया, ठीक है। Not more than such number of persons may be authorized by the manager or shall not be allowed to ride in the cage or same deck or cage or other means of conveyance once time providing approximately 0.20 square meter of floor area persons, and notice specify the number of shall be posted at the top and बॉटम ऑफ द एवरी सब। हाँ, कह रहा है ना कि इतना पर्सन्स हमें अलाउड नहीं हो जितना कि निर्धारित करे मैनेजर, यानी कि नॉट मोर देन सच पर्सन्स एज मे बी ऑथराइज बाय द मैनेजर। और मैनेजर जो निर्धारित करेंगे कि भाई केज में 4 लोग जाएंगे कि 5 लोग जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेंगे? मैनेजर डिसाइड करेंगे। और किस तरह से वो डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड ऐसे करते हैं कि deck or cage or other means conveyance timing providing approximately पर्सन्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं कि भाई अगर 1 स्क्वायर मीटर मेरा एरिया हो तो पर पर्सन्स मेरा कितने जाएंगे, 0.20 स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग ऑफ द फ्लोर एरिया पर पर्सन होंगे। मतलब एक आदमी पर 0.20 स्क्वायर मीटर क्यों, approximately other means of conveyance at one time providing approximately 0.20 square meter of the floor area per persons, and notice specified the number of shall be posted in the top of the bottom and every shaft and every set। और जो नंबर्स ऑफ पर्सन्स होंगे वो एवरी शाफ्ट में और एवरी बॉटम में हमेशा पोस्टर यानी कि पोस्टर बना के रख देंगे। अच्छा, ये हो गया ना। तो 0.20 स्क्वायर मीटर, इसमें मैं फंस गया था, क्वेश्चंस में टेस्ट दिया था, ठीक
ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं फंस गया था, हालांकि मेरे को डाटा पता था 0.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है ना, वो इंग्लिश से पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 0.2 मीटर स्क्वायर। पूछा गया था कि केज में जो स्पेस हम लोग डिवाइस स्पेस जो बांटते हैं वो कितने समथिंग के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। तो ऑप्शन था 0.2 मीटर स्क्वायर, not less than the 0.2 मीटर स्क्वायर, ग्रेटर देन दी 0.2 मीटर स्क्वायर, और एक ऑप्शन था अप्रोक्सीमेटली 0.2 मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 0.2 मीटर स्क्वायर। तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई, सब में तो वही आंसर है 0.2, 0.20, 0.20, 0.20, ठीक ना। तो कंफ्यूज हो गया, बट राइट आंसर विच वन इज राइट आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 0.20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ था, इसीलिए राइट आंसर अप्रोक्सीमेटली होता। तो ऐसे करके ना आप कंफ्यूज हो जाओगे जब एग्जाम में दोगे। तो पंकज के वर्ड कंफ्यूज मत होना, नहीं तो एक सीट आपकी निकल जाएगी और खत्म, आपकी डू एंड डाई वाली मैटर है ना। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना पंकज, अप्रोक्सीमेटली 0.20 मीटर स्क्वायर है वो फ्लोर एरिया पर पर्सन। Then after no person's soul when ascending or descending a shaft take with him any bulky material other than the tools instrument except when except engaged in repair shaft of the written authority of the manager। कोई भी पर्सन्स बल्कि यानी कि भारी एरिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी सामान या समथिंग टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी वो नहीं ले जाएंगे। कब तक? जब तक आप मैनेजर से रिटर्न परमिशंस ना ले। एक्सेप्ट एज प्रोवाइड इन क्लॉज ए नो पर्सन शॉल बी राइट इन ए केस while material octaves raised or lowered on the case or other means of conveyance। एक्सेप्ट प्रोवाइड क्लाउज ए को छोड़ के नो पर्सन शॉल बी राइट इन ए केस while material or tubs are being raised or lowered in any case of other means of conveyance। आप अगर बिहार, झारखंड, बंगाल जहाँ पे वेल एजुकेटेड पर्सन्स नहीं होते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखना रेलवे लाइन्स यानी कि ट्रेन्स या स्टेशंस में क्या होते हैं ना कि चलती चलती ट्रेन में अगर स्पीड हल्की है तो चल तो रही है रनिंग पोजीशन में, तो रनिंग पोजीशंस में हालांकि क्यों ना स्पीड कम हो, ठीक है, तो क्या होता है ना कि बहुत सारे बंदे उतर जाते हैं, जंप करके उतर जाते हैं रनिंग पोजीशंस में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। वेल एजुकेटेड जो पर्सन्स होते हैं वो जब तक स्टॉप नहीं हो जाती है ट्रेन्स तब तक वो उतरते नहीं। हाँ, और उन्हें पता होता है, सबको भी पता होता है कि कोई भी अगर बेसिक हॉल्ट भी है ना तो मिनिमम 2 मिनट ट्रेन रुकती है, 2 मिनट रुकती है। और जगह जगह पे जैसे कोई बड़ी बड़ी स्टेशन हो या स्टेशन हो तो जगह जगह पे किसी जगह पे 5 मिनट रुकती है, किसी जगह पे रेस्ट होती है, इंजन को रेस्ट चाहिए तो 20 मिनट, 45 मिनट, ये समथिंग जगह जगह पे टाइम शेड्यूल दिया जाता है। बट भाई 15 मिनट में भी लोग जल्दबाजी करते हैं, चलती ट्रेन से उतर जाते हैं। तो सेम इट इज यहाँ भी है कि केज में रनिंग पोजीशंस में या तो स्लो हो या कुछ भी हो, आप ना तो चढ़े और ना उतरे, यही चीज की गई है। द चीफ इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस। और हाँ, ये चीज याद रखिएगा, अगर आप जल्दी में हैं तो जिन्हें जल्दी थी वो निकल गए। अगर आप जल्दी में किसी भी काम में, ठीक है, जल्दबाजी सब कोई है बट समय पे कोई नहीं है, समय पे कोई नहीं आता है। मतलब कैसे एक अच्छा सा सेंटेंस बना हुआ था, मोटिवेशनल स्पीच था कि कोई सपोज दैट आप ऑफिस में हैं, ठीक है, और ऑफिस के लिए हर चीज आप जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफिस का जो टाइम होता है वो आप टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जल्दबाजी सबको है लेकिन समय पे कोई नहीं है, ठीक है।
तो भाई जब समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या समय पे नहीं आ पा रहे हैं तो भाई क्या जरूरी है इतनी जल्दबाजी करने का। और ठीक है, इसके साथ साथ हाँ, एक देहरादून में बहुत बड़ा मस्त सेंटेंस देखने को मिला था कि जिन्हें जल्दी थी वो निकल गए। समझने वाले समझेंगे, नोटिस करेंगे। जिन्हें जल्दी थी वो निकल गए, कृपया ज्ञान ना दे, 2 दिन की जिंदगी है, कल खत्म हो जाएंगे आपकी ज्ञान, कहीं का कहीं समथिंग। ये कुछ अच्छा इस तरह बना के मैं सेंटेंस नहीं बना पा रहा हूँ। जिन्हें जल्दी थे वो निकल निकल गए हैं, कृपया ज्ञान न दे, एक दिन चले जाएंगे, एक दिन चले जाओगे सब खत्म, इस तरह का। और इस तरह का मैंने वीडियो में भी सुना था। एनीवेज, ये रेगुलेशन द चीफ इंस्पेक्टर may be subject to such conditions as he may be specified. Relax the requirement of this regulation circumstances in the any a minor part thereof such to render compliance with such requisitions not reasonably practicable. मतलब कह रहा है ना कि चीफ इंस्पेक्टर ब्रह्मास्त्र है और हमारी कुछ भी कंडीशंस जो इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बनाई गई है और वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही है, कंडीशंस लागू नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में चीफ इंस्पेक्टर सर को भेजेंगे, सर ऐसा ऐसा बात है, कृपया दिस डेट के लिए। बोले ठीक है, तो उस समय जो चीफ इंस्पेक्टर रिलैक्सेशन देंगे, चलो ठीक है आपकी बात हम मान लेते हैं, तो जो भी रिलैक्सेशन देंगे एज ए डाटा पे या कुछ भी, तो उनको उस पे अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो ये रेगुलेशंस कंप्लीट 81। अब हम लोग 82 पे जाएंगे, मल्टीडेक्स। मल्टीडेक्स समझ में क्या है मल्टीडेक्स? अरे ये तो दिखा नहीं दे रही, ये दिखा नहीं दे रही, यहाँ दिखा दे रही। अरे यार मैंने गलत नहीं यहाँ ले लिया ना, यहाँ। अच्छा कोई नहीं, सपोज लो मल्टीडेक्स, एक केज ये, दूसरा केज ये, तीसरा केज ये, चौथा केज ये, 5, 6, 7 जितनी आपकी इच्छा उतना डेक लगा लो, यानी कि लिफ्ट लगा लो। बट ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में। अर्ली सार्ली मिनिमम हम तो 2 ही केस देखे हैं, उसके बाद और देखे भी नहीं, केस भी नहीं देखे, बस सुने हैं। अच्छा, जो चीज़ आप देखे नहीं हो उसके चीज़ के बारे में आप उतनी तरह से व्याख्या नहीं कर सकते हो। जैसे कि सपोज किसी बच्चे को गाय पे निबंध लिखना है और वो बंदा कभी गाय को देखा ही नहीं, तो किताबें वाली बात ही नहीं लिखेगा ना, और जो उसकी किताबों के अकॉर्डिंग याद होगा वही वाला बात लिखेगा। लेकिन अगर वही बंदा वही बच्चा गाय देख ले तो सब चीज़ लिख देगा। उसी तरह एक्चुअली मैं केज या शिफ्ट या सॉफ्ट में कभी गया नहीं हूँ, तो मेरी थोड़ी इसमें कम है, बट है पढ़ के, ठीक है। और हम बहुत कोशिश भी किए थे जब मैं टीचर्स और मतलब फैकल्टी में था, तब अपने प्रिंसिपल सर से बहुत आग्रह भी किए थे कि सर हमें केस देखना है और केस के बारे में बच्चों को स्टडी करनी है, करवाना है, बताना है, पढ़ाना है, प्लीज़ अलाउड कीजिए 7 दिन विजिटिंग करने के लिए। जो कि CCL और BCCL से मेरा HRD डिपार्टमेंट से अच्छा संपर्क में था, तो उनसे मैं पूछ लिया था पहले कि सर अगर अपने कॉलेज से फॉर विजिटिंग द माइंस या फिर समथिंग फॉर 7 डेज या समथिंग डेज के लिए अलाउड लिखवा के लाते हैं लेटर, तो आप करेंगे अलाउड? तो वो डेफिनेटली ऑफिशियली हाँ हो जाएगी अलाउड, कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा एक चीज़ और, एक टीचर्स के जो फैकल्टी होते हैं ना, फैकल्टी के लिए एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम का नाम क्या है मैं भूल रहा हूँ। कुछ प्रोग्राम जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ना, सेम इट इज़ वो कुछ प्रोग्राम होती है, उसके तहत भी आप किसी इंस्टीट्यूट से टीचर्स या फैकल्टी में, तो किसी भी कहीं भी आप उस प्रोग्राम के तहत लेटर वेटर बनवा के विजिटिंग कर सके, वहाँ जाके सीख सके और ऐसा कर सके, ठीक है। क्या जो प्रोग्राम का नाम था, भूल रहा हूँ।
ट्रेनिंग क्या था? एनीवेज जो भी है, चलो नेक्स्ट रेगुलेशंस 82 देखते हैं। लंबी है भाई, 4 घंटा कंटिन्यू बैठना होगा। मल्टी डेक्स वेर ए केज हैज 2 or more decks which are used simultaneously. Each floor at landing shall be connected with effective signaling device with the main floor of the landing and other other and only the banksman or other on-setter or officially as the case may be at such main floor shall be give action signals has we satisfy himself that case get closed. When a case has 2 or more deck, जब कोई भी केस 2 or more deck मल्टी डेक, ठीक है, where a cage has 2 or more decks which are used simultaneously. अच्छा सॉरी, वो ये यहाँ लिफ्ट की मतलब केज की बात नहीं हो रही है, यहाँ डेक की बात हो रही है। वेयर 2 or more डेक, एक मिनट। वेयर 1 or 2 more deck, यानी कि where case has 2 or more deck which are used simultaneously, दो डेक लगे होंगे या 2 से अधिक लगे होंगे जो कि एक ही समय में यूज हो रहा है, तो ईच फ्लोर ऑफ द लैंडिंग शॉल बी कनेक्टेड बाय एन इफेक्टिव सिग्नलिंग डिवाइस। तो जितने भी डेक है वो लैंडिंग के पोजीशंस में जब भी आए वो सिग्नलिंग डिवाइस से कनेक्टेड हो विथ मेन फ्लोर ऑफ द लैंडिंग एंड ओनली द बैंक्समैन और ऑन द सेटर ऑफ ऑफिशियल एज द केस में भी। और कहाँ कहाँ जो भी सिग्नलिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, फ्लोर ऑफ द लैंडिंग, ठीक है, इसके बाद ओनली द बैंक्समैन एंड ऑन सेटर ऑफ एन ऑफिशियल, और ऑन सेटर वहाँ पे और जो ऑफिशियल है वहाँ पे। एज द केस में बी सच मैन फ्लोर शॉल गिव एक्शन सिग्नल आफ्टर हैज बीन सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट ऑल केस गेट आर क्लोज। और जब केज या केज के जो भी डेक है वो सारे क्लोज हो जाएं तो क्या होगा कि एक ऐसा आवाज एक्शन सिग्नल्स देंगे कि जो भी कौन इन द केस में भी सच मैन फ्लोर शॉल बी गिव एक्शन सिग्नल एंड ही हैज सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद, हाँ, ऑन सेटर बैंक्समैन या जो भी केस के रिलेटेड पर्सन है उनको वो एक्शन सिग्नल पता चले जब
केज दोनों तरफ से गेट या गेट को क्लोज कर दिया जाए। ठीक है। मल्टी डेक यानी कि एक या दो डेक, ये एक डेक हो गया, इसी के नीचे ये मल्टी डेक। एक या दो डेक। Okay. Next is 83 winding of material. Winding of material. Every case used for raising or lowering of tubs shall be provided with the cage provide करेंगे और other effective contributions to prevent tubs falling out, and the cage shall not be set in motion unless the cage or other effective contributions in positions। ओके। कह रहा है कि वाइंडिंग ऑफ मटेरियल, तो जब भी केज को लोअर या ऊपर या नीचे करेंगे तो उस समय हमें क्या करना है, शॉल बी प्रोवाइड विथ केज की CATCHE केज द बॉल, कैच इट। क्रिकेट अगर आप खेल रहे हैं तो केज जो होता है ना पकड़ना, सेम इट इज वही है। ठीक है। अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूंस, और केज के अलावा अगर आपके पास कोई अदर इफेक्टिव कंट्रीब्यूंस है तो उसको भी टू प्रिवेंट टब्स फॉलिंग आउट, तो जो भी टब्स है वो गिरे नहीं नीचे, इसलिए केज लगाए जाते हैं। केज शॉल नॉट बी सेट इन मोशन अनलेस केज और अदर मेन कंट्रीब्यूशन आर इन, और जो भी अरे भाई सिंपल में समझो ना, मोबाइल तो है ही है। ठीक है। ये हमारा समझ लो केज है। ठीक है। ये हमारा केज है यानी कि लिफ्ट है, और ये हमारा क्या है, कैच CATCHE कैच। ये पकड़ के रखता है किसको, इसको। कब, जब ये गिरने की कगार में आ जाए या फिर ये रेस्ट पोजीशन में है तो इसको पकड़ के रखता है। और ये कहाँ होता है, हॉलेज में भी, हॉलेज रोडवेज में भी केज होते हैं, और इसमें भी केज हैं वाइंडिंग ऑफ मटेरियल्स में। तो हॉलेज वाले जब उस पे आएंगे तब चलेंगे, अभी वाइंडिंग वाला में देखते हैं। तो यहाँ पे केज जो हैं ऐसे वर्क करते हैं। ये हो गया आपका लोकल लैंग्वेज में लिफ्ट यहाँ, और ये पूरी इसके लेवल पे सरफेस। तो मान लीजिए ये ओपन पोजीशन में, ठीक है, और लिफ्ट यहाँ से ऊपर होते होते ऊपर आई, यहाँ तक आई। ठीक है। तो ये जो केज है ये जब स्टॉप हो गई या फिर अनबैलेंस अनबैलेंस हो रहा है यहाँ, या फिर गिरने की कगार में है, तो तुरंत ये लॉक कर दे ताकि ये बचा ले केज को पकड़ ले, यानी कि लिफ्ट को पकड़ ले। तो यही चीज़ है ना, यही चीज़ है। ओके। To prevent falling out, okay, the floor of every cage should be kept clean, and no escape bucket on top should be filled of such height and that any of the content can fall out। और जो केज है वो एवरी केज should be kept on clean, और जो लिफ्ट है केज है वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है। और कोई भी बकेट मीन्स क्या, डोली, जिसमें कोयला वोला हम लोग करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं कोयला वोला। तो अगर जो भी, और कोई भी बकेट और टब्स शॉल बी फिल्ड अप टू सच हाइट दैट एनी कंटेंट कैन फॉल आउट, और एंड नो स्किप बकेट और टब शॉल बी फिल्ड अप। तो कोई भी बकेट को इतना फिल्ड नहीं करेंगे कि जो भी मटेरियल है वो गिरने की संभावना हो। ठीक है, यानी फॉल आउट। बिफोर लॉन्ग टिम्बर्स, पाइप, रेल्स और अदर मीन्स मटेरियल्स प्रोजेक्टिंग ओवर द
top of the cage or other means of conveyance are lower and raised, the projecting ends shall be securely fastened to the rope, chain or bow. फास्टेनेंट मतलब बांधना होता है, सिक्योरली फास्टेनेंट, FAST मीनिंग इन हिंदी जक का, अच्छा जक करना या बांधा हुआ, हाँ वही। तो अगर कोई भी बहुत लंबी हाइट में कोई मटेरियल्स है, एज लाइक पाइप लाइन्स है या टिम्बर है या अदर मटेरियल है, तो केज में जैसे ही उसको ले जाएंगे ना, तो हमें जो इंच ऑफ केज है, मतलब ये हमारा इंड है और 2-3, तो इसको जकड़े हुए या बांध के हम लोग को ले जाना है केज के थ्रू से, ठीक है। तो ये रेगुलेशंस 83 ऑलमोस्ट खत्म हुआ। अब आते हैं 84 में, वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट 84 है। 92 में हॉलेज, यानी कि 92 में नया चैप्टर स्टार्ट है ना, हॉलेज वाला। तो ऑलमोस्ट 84 है और अभी 6 रेगुलेशंस बाकी है और 1.5 घंटे हो गए कंप्लीट। 1.5 घंटे और पहले के 1 घंटे या आधा घंटे 2 घंटे हो गए, कंप्लीट नहीं हुआ भाई। Winding in sinking shaft. At every shaft in course of being sunk where winding engine is used, the provisions of subregulation 2 से या 11 तक अप्लाई होंगे। कहाँ? एवरी शाफ्ट और शाफ्ट इन द कोर्स बीइंग संक, जहाँ शाफ्ट के लिए प्रोसेस में शाफ्ट सिंकिंग शाफ्ट हो या खुदाई की जा रही हो शाफ्ट की। इफ द शाफ्ट एग्जिट 45 मीटर डीप, देयर शॉल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस ए डिटेचिंग हुक। हाँ, कह रहा है ना, कहाँ के पेन कह रहा है कि if the shaft exit 45 मीटर डीप, 45 मीटर एग्जिट करता है किसी भी डीप को, तो देयर शॉल बी प्रोवाइडेड ईच बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस एज रिटेचिंग हुक। 45 मीटर अगर डीप एग्जिट करता है तो रिटेचिंग हुक होनी चाहिए, ठीक है। Between the center of hole or the detaching hook, the rope shackles and detaching bell plate, when bucket of other means of conveyance is at top landing, there shall be clear over the run space or not less than the 3.6 मीटर। ये डाटा हमेशा याद रखिए, 3.6 मीटर, not less than the 3.6 मीटर, not less than the 3.6 meter, okay। Between the center of the hole attaching the detaching hook, center of the hole जहाँ क्या करें, अटैचिंग करें डिटेचिंग हुक को, to the rope shackles and the detaching bell, detaching hook और detaching bell, ठीक है। the center of hole attaching, जहाँ center of hole जहाँ detaching hook को या जो सेंटर है डिटेचिंग हुक के या फिर जो डिटेचिंग बेल प्लेट है, व्हेन द बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस इन ए टॉप लैंडिंग, तो जब भी बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस जब टॉप लेवल पे पहुंच जाए या टॉप लैंडिंग करे, टॉप लेवल पे नहीं, टॉप लैंडिंग करे, तब शॉल बी क्लियर ओवर रन स्पेस, उसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए, नॉट लेस देन 3.6 मीटर की, मतलब 3.6 मीटर से कम स्पेस नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन दी 3.6 मीटर। किसके बीच में? डिटेचिंग हुक ऑफ द रोप शैकल्स एंड डिटेचिंग बेल या फिर डिटेचिंग प्लेट के बीच में 3.6 मीटर से, नॉट लेस देन दी 3.6 मीटर से स्पेस कम नहीं होनी चाहिए। कब? जब केज हमारा ऊपर में हुआ, ऑन दी टॉप। देन आफ्टर वेयर शाफ्ट इज एग्जिट 150 मीटर, अगर जहाँ 150 मीटर से दीप्त में हमारा शाफ्ट हो या एग्जिट कर रहा हो, तो द बकेट ऑफ और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस व्हेन यूज्ड और lowering and rising persons shall be provided with sufficient cover overhead for protections from the thing
फॉलिंग डाउन द शाफ्ट। 150 मीटर जहाँ डीप एग्जिट कर रहा हो वहाँ सफिशियंट कवर करेंगे ओवरहेड प्रोटेक्शंस के लिए, ऊपर ओवरहेड प्रोटेक्शंस के लिए सफिशियंट कवर करेंगे। ओके, देयर शॉल बी प्रोवाइडेड फॉर ईच पैकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयर, देयर शॉल बी प्रोवाइडेड ईच पैकेट एंड अदर मीन्स ऑफ कन्वेयर विद इन 22.5 मीटर ऑफ द शाफ्ट बॉटम एट ऑल टाइम्स सिंकिंग इन प्रोसेस। हाँ, क्या कह रहे हैं कि सफिशियंट नंबर ऑफ गाइड, आपको सफिशियंट नंबर ऑफ गाइड भी प्रोवाइड करना है। कब? जब शाफ्ट सिंकिंग हो रहा हो और सिंकिंग के जो पॉइंट है उससे 22.5 मीटर के ऊपर तक। ओके, sufficient number of guides which shall be kept extend to within 22.5 meter of the shaft bottom at all times when sinking in progress। 22.5 meters के okay, sufficient number of guides। Then after provided that the regional inspector may by order and written record the guides to be provided in a shaft not less than the 150 meter in depth, provided that regional inspector may by order in written requires the guides to be provided in the shaft less than the 150 meter in the depth, or regional inspector written required the guide shall be provided a shaft shall be 150 meter deep, और रीजनल इंस्पेक्टर चाहें तो वो 150 मीटर डीप अगर रिक्वायर कर रही है आपकी शाफ्ट लेस देन 150 मीटर से कम है तो गाइड्स रिक्वायर करेंगे, तो वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी गाइड्स की। There shall be provided and maintained 2 separate means of interchanging distinct and definite signal between bottom and top of the shaft। two separate means of interchanging, दो तरीके के रास्ते होंगे इंटरचेंजिंग करने के लिए, और दोनों डिफिनिट सिग्नल बिटवीन द बॉटम टू द शाफ्ट, और दोनों अलग अलग सिग्नल होगी बॉटम से और शाफ्ट के बीच में। Efficient means of transmitting such signals from the top of the shaft to winding engine में, और इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि भाई थोड़ी सी आवाज़ आ रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसी नहीं, इफेक्टिव आवाज़ आनी चाहिए एकदम, जो सिग्नलिंग का जो प्रॉपर साउंड है वो होनी चाहिए। द सिग्नलिंग एप्लियंस shall be examined by the competent persons once every 24 hours, and result of every such examination shall be recorded in a bond page book kept for the purpose and shall be signed and dated by the marking of the examination। और जो सिग्नलिंग एप्लियंस है या टेलीफोनिक या मैग्नेटिकली मीन्स है वो आपको प्रत्येक 24 घंटे में किसको करना है एग्जामिन, ये एग्जामिन करना है भाई साहब कॉम्पिटेंट पर्सन्स को, ठीक है, और सारे एग्जामिन के डाटा रिकॉर्ड सब मेंटेन करेंगे। ओके, देन आफ्टर एक्सेप्ट द परमिशंस इन रिटर्न ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस ही मे बी एज पर द फॉलोइंग कोड ऑफ द सिग्नल बीन यूज्ड ऑब्जर्व इन सिग्नलिंग डिवाइस की जो कोड होती है वो सिग्नलिंग डिवाइस की जो कोड होती है उसके बारे में यहाँ लिखा गया। एक ट्रैप में इंजन को रुक जाना है, वन ट्रैप इंजन को रुक जाना कब, जब वो मोशंस में हो। वन ट्रैप में चालू हो जाना है कब, जब वो रेस्ट में हो। फिर वन ट्रैप में अगर वन ट्रैप में उसे धीरे धीरे छोड़ना भी है, ठीक है। 3 तरीके के वन ट्रैप का 1 घंटे की 3 तरीके के यहाँ बात रखी गई है। अगर वो मोशंस में है तो रुकिए, अगर रेस्ट में है तो चलिए। फिर एक और एक्स्ट्रा है कि एक ट्रैप अगर आई तो उसको धीरे धीरे छोड़िए। और 2 ट्रैप में लोअर यानी कि राइज स्लोली मतलब 1 में ही जो पिछला वाला 1 ट्रैप है तो राइज धीरे धीरे खींचिए। अगर 2 ट्रैप में है 2 घंटी है तो 2 घंटी के लिए धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे नहीं डायरेक्ट छोड़िए, लोअर लिखा हुआ। 2 ट्रैप में केज नीचे जाएगी। और 3 ट्रैप है तो टेक
अप स्लैक व्हेन मैन आर राइडिंग, और 3 स्टेप है तो टेकअप होगा, टेक अप स्लैक जब मैन राइडिंग लगा हो तब, when men are riding, जब when men are riding, provided that any other signal should be additions to the should not interference with the foregoing, और कोई भी other signaling का यूज नहीं होगा. A printed copy of the code of signals including additional signals in any shall be posted prominently at the top of the shaft and also be winding engine room. और जो भी प्रिंटेड है सिग्नलिंग कोड का उसको टॉप ऑफ द शाफ्ट में, अरे नहीं क्या है, प्रिंटेड कॉपी, हाँ टॉप ऑफ द शाफ्ट में, और कहाँ पे, ऑल्सो इन दी वाइंडिंग इंजन रूम में भी, और टॉप ऑफ द शाफ्ट में भी आपको पोस्टर लगाना है सिग्नलिंग कोड का. Except while riding a bucket, except while riding in a bucket or other mean of conveyance, no persons other than the persons authorized written in the manager shall be give signal. ठीक है, जो भी राइडिंग इन बैकेट कर रहे हैं या फिर अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस, नो पर्सन्स, कोई भी अनऑथोराइज पर्सन सिग्नलिंग का काम नहीं करेंगे जब तक कि मैनेजर रिटर्न में आपको नहीं दे. ठीक है, उसके बाद क्या है कि एवरी पैकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस विच पर्सन्स मटेरियल आर कन्वेंस शॉल बी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शंस एंड सो मेंटेन्ड टू प्रिवेंट पर्सन्स मटेरियल फ्रॉम फेलिंग. जो भी केज है, जो भी कन्वेंस है, अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस के सिस्टम हो या जो भी ये सिस्टम है आपके पास, वो इतनी इफेक्टिवली और इतनी सिक्योर ऐसे उसको बनाए कि किसी भी प्रकार से टूटने गिरने या आदमियों की सामान या आदमी स्वयं पर्सन को भी ऐसी संभावना हो कि ऐसी संभावना ना हो कि गिर जाए. At the top of the shaft or landing where the bucket or other means of conveyance is normally landed, suitable covering with the door of the sole provided. अच्छा, और जब टॉप पे शाफ्ट हो तो सुटेबल डोर की व्यवस्था की जाए भाई. Provided that except as may be required for passage of bucket or other means of conveyance, the covering and doors shall always keep to be closed. Provided that except as may be required for the passage of bucket or other means of conveyance, covering the doors shall be always kept closed. तो कवरिंग जो दरवाजा है वो हमेशा क्लोज होना चाहिए. Where the shaft exit 45 meter deep, the persons working at the bottom of the shaft shall be protected by adequate protective covering extending over the whole area. Shaft which shall be provided with doors for the passage. The bucket of the other means of conveyance kept lowering within 22.5 meter of the bottom of the shaft, time sinking the 45 मीटर सिंगिंग 22. रुको यार, प्रेसस में हमारे को वॉशरूम जाना है, बट इसको पूरी कंप्लीट कर लेते हैं. 84 को कह रहा है कि वेयर शाफ्ट इज एग्जिट 45 मीटर डीप. अगर 45 मीटर डीप से ज़्यादा शाफ्ट मेरा एग्जिट कर रहा है, द पर्सन्स वर्किंग एट द बॉटम, जो भी पर्सन्स वर्किंग कर रहे हैं एट द बॉटम पे, bottom of the shaft shall be protected by adequate protective covering extending over the whole area of shaft which has been be provided with the door or passage or the bucket or other means of the conveyance. ठीक है, तो अगर 45 मीटर मेरा डीप है और बॉटम पे कोई बंदा काम कर रहा हो तो उसको ऐसा एडिक्वेट प्रोटेक्टिव कवरिंग से करना है कि उस पर कोई किसी प्रकार का हानि ना हो, बट एक्सटेंडिंग ओवर द होल एरिया शाफ्ट विच शॉल बी प्रोवाइडेड ऐसा प्रोटेक्टिव करना है कि प्रोवाइडेड विथ ए डोर फॉर पासेज ऑफ द बकेट और अदर मीन्स ऑफ कवरिंग कन्वेंस. प्रोटेक्टिव तो करना है, साथ में एक डोर भी लगाना है
with provide with a door for the passage of bucket or other means of conveyance to keep a lower to within 22.5 meter of the bottom of the shaft and all times when sinking in progress. ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे में, तो ये पॉइंट आप थोड़ा देख लें, और जो पॉइंट हमें समझ में नहीं आती है उसे हम क्या करते हैं, रट लेते हैं। ओके, भाई क्यों डिस्टर्ब कर रही है, चल जा। Provided that where special circumstances exist, the chief inspector may, by written order and written subsequent, he अगर कोई special circumstances है, special something कुछ है तो okay, no, not more than such number of persons as may be authorized by the manager shall be allowed to ride in the bucket and or other means of conveyance at one time, and notice specify such number shall be posted prominently at the top of the shaft. Not more than such number of persons as may be authorized by the manager. Not हटना मक्खी कैसे आ गया ये, तेरे को बताया ना मैं। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, आले 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 हो भाई थक गया मैं, कंप्लीट करना ही समझिए। Not more than such number of persons so may be authorized by the manager shall be allowed to the right of the bucket of the other means of conveyance at one time, and notice expiring such number of posted in the prominently at the top and of the मैनेजर इतने पर्सन्स को अलाउड नहीं करेंगे कि किसी प्रकार के उसमें ओके manager not more than such number of persons may be authorized by the manager shall be allowed in a ride in the bucket or other means at one times. एक समय में मैनेजर इतने पर्सन्स को अलाउड नहीं करेंगे। एंड नोटिस नंबर ऑफ पोस्टेड परमानेंटली, और जितने भी एक टाइम पे जो भी बंदे को अलाउड की जाएगी, एक पर्सन हो, 4 पर्सन हो या 5 पर्सन हो, ये जो नोटिस है ये बोर्ड एज ए पोस्टर बना के कहाँ पे रखेंगे, बोर्ड टॉप ऑफ द शाफ्ट में। तो हम लोग अभी वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट पर रहे थे और 0.20 अप्रोक्सीमेटली ये इसका मेन वाइंडिंग। अच्छा, एक था मेन वाइंडिंग और एक था वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट। ओके, लास्ट ये when tools, implement or other materials are lowered or raised, the banksman or an authorized person, as the case may be, shall see the bucket is properly loaded, the materials are not loaded above the rim. Long timbers, pipes, rails, other means of travel projecting of the rim securely fastened of the rope chain bow. The bucket of the being sent standing bottom of the side, there is always free from adhering. कह रहा है ना कि when tools implement or other materials are lower and raised, the banksman or authorized persons shall be case may be see. जो बैंक्समैन और अथोराइज पर्सन है वो हमेशा ध्यान देंगे जब कोई केज अप एंड डाउन कर रहा है, तो द बैकेट इज प्रॉपरली लोडेड, जो भी बैकेट है वो प्रॉपर लोडेड है होनी चाहिए। मटेरियल आर नॉट लोडेड अबव द रिम, जो रिम है उससे ओवर मटेरियल नहीं जानी चाहिए। लॉन्ग टिम्बर्स, पाइप, रेल्स, टूल्स, अदर मीन्स ऑफ प्रोजेक्टिंग ऑफ द ओवर रिम्स आर फास्टेड। वही आपको जो भी लंबे लंबे मटेरियल्स है उसको बांध के ऊपर एंड ऑफ द मटेरियल्स में आपको चेन या बॉव से बांध करके ले जाना है। द बकेट बिफोर बीइंग सेट अवे
is steered and bottom and the side of the therefore adhering material. A bucket or being away sent away from the steed at the ears समझ में नहीं है. Where guides are provided, the bucket or other means of conveyance shall be raised slowly from the bottom of the shaft until the rider is picked up. Where guides are provided, the bucket or other means of conveyance shall be raised slowly from the bottom of the shaft until the rider is picked up. हाँ, जहाँ गाइड प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया गया हो, GUIDE गाइड, ठीक है. तो वैसे केस में जब भी लैंडिंग होगी तो लैंडिंग के केस में आपको केज को इतना स्लोली या ऐसे इतनी स्पीड में लैंडिंग करवानी है. लैंडिंग है या फिर राइजिंग है. Where the guide are provided, the bucket of the other means of conveyance will be raised slowly from the bottom of the shaft. Rise until the rise pick up. Rise slowly from the bottom of the shaft. हाँ, लैंडिंग नहीं है, राइजिंग करनी है. अगर जब भी मेरा केस बॉटम पे है और बॉटम और उस पे क्या है, गाइड्स प्रोवाइड है, ठीक है, तो उसको इतना स्लो मोशंस में या स्लोली ऊपर राइज करना है कि जो राइडर्स पकड़ के रखी गई है वो पिकअप कर ले. अंटिल द राइडर इज पिकअप, ठीक है. जब तक राइडर पिकअप करके रखा है तब तक उसको स्लो करके लगाइए, वो ऊपर राइज कीजिए. ओके. While persons are work at any scaffold or platform in the shop, the following precautions should be strictly observed, namely, जब भी पर्सन्स काम कर रहा है एट एनी स्कॉफोल्ड और प्लेटफॉर्म में, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको देखनी होगी. द स्कॉफोल्ड प्लेटफॉर्म शुड बी सिक्योर साइड्स ऑफ द शाफ्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम स्विमिंग. ठीक है, स्कॉफोल्ड और प्लेटफॉर्म ऐसा सिक्योर करेंगे कि साइड ऑफ शाफ्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम स्विमिंग, वो घूमे नहीं ज़्यादा, साइड्स ज़्यादा घूमे नहीं, ऐसा प्रिवेंट. ओपनिंग ऑफ द पासेज ऑफ बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस विल बी प्रोटेक्टेड इफेक्टिवली टू प्रिवेंट एनीथिंग फॉलिंग थ्रू इट. ओपनिंग ऑफ passage to the bucket or other means of conveyance shall be protected as effectively prevent anything falling through it. जो ओपनिंग ऑफ पासेज है, जो ओपनिंग ऑफ द पासेज ऑफ बकेट और अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस शॉल बी प्रोटेक्ट इफेक्टिवली, ठीक है. जो ओपनिंग ऑफ पासेज है वो ऐसे इफेक्टिवली आप बनाएंगे कि कोई भी वो प्रोटेक्ट करे इफेक्टिवली टू प्रिवेंट फॉलिंग. कुछ भी गिरने या कोई भी चीज़ गिरने से पहले उसको प्रोटेक्ट करे, ऐसा बनाना होगा. ओपनिंग ऑफ पासेज ऑफ अदर कन्वेंस शॉल बी प्रोटेक्टेड इफेक्टिवली. Okay, scaffold or platform should not lower and raised except under the order authorized persons. Scaffold क्या होता है मेरे को देखना होगा. ये डीजे की वॉल्यूम 1 and 2 3 सब में खंगोल के देखना होगा स्कैफोल्ड क्या होता है. ऑलमोस्ट लगभग रेगुलेशंस कंप्लीट हो गई 84. नाउ 85 वाइंडिंग रोप के बाद 86. भाई ये सब ना थोड़ी वास्ट है. 86 है, 86 ये इम्पोर्टेंस है 85 एंड 86. तो इसको थोड़ा ब्रेक के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे. तो अभी तक का जो भी हम लोग देखें उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं. 76 अपॉइंटमेंट ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन में रेगुलेशंस 11 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट. 30 हॉर्स पावर में कोई ड्राइवर सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड नहीं है और 18 सेंटीमीटर डायमीटर हो किसी भी सिलेंड्रिकल वाइंडिंग इंजन में, ठीक है. देन आफ्टर न्यू वाइंडिंग इंस्टॉलेशंस 77 रेगुलेशंस विद इन मतलब नॉट लेस देन दी 60 मीटर आपको नोटिस देते नहीं होती है. और कंस्ट्रक्शंस इंस्टॉलेशंस ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट 78 में, और जिसमें कि क्या है, इसमें जो फ्लिट एंगल है वो 1.5 डिग्रीज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन दी 1.5 डिग्रीज.
और जो भी 80 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द रोप्स, ये क्या है, शीप्स, डायमीटर ऑफ द drums or shapes of winding instrument or pulley shapes connections with the winding unless the permitted with the region subject to such he specified be not less than the 80 times 80 times of the diameters of the rope। और जहाँ 25 अक्टूबर 1955 में वहाँ 100 टाइम्स में। इसके बाद रेगुलेशन 79 में फिटिंग ऑफ वाइंडिंग इंजन, इसमें कुछ उस तरह की डाटा है नहीं, बस 2 टर्न्स होनी चाहिए। इसके बाद एक डाटा स्क्रू स्टॉप बोल्ट को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग टू द इंजन। ओके, इसके बाद रेगुलेशंस 80 फीट शाफ्ट फिटिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी समथिंग इलेक्ट्रिकली मीन्स 1 रेप स्टॉप, 1 रेप राइज, ठीक है, 2 रेप लोअर, 3 रेप मेन सेटिंग एंड डिसेंडिंग, 3 रेप रिप्लाई ऑफ द केज ऑफ द अदर मीन्स, ठीक है, नो पर्सन ऑफ द अदर बैंक्स मैन ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद इफेक्टिवली मीन्स होनी चाहिए। इसके बाद डॉग केज होनी चाहिए। डॉग केज क्या करता है, होल्डिंग द केज, केज को पकड़ के रखता है। और गाइड लगी होनी चाहिए, गाइड लगी होनी चाहिए। देन आफ्टर द ऑटोमेटिक इंडिकेटर, ठीक है, 45 मीटर 45 मीटर से ज़्यादा डीप हो तो प्रोटेक्टिंग रूफ होनी चाहिए। इसके साथ एक और डाटा है कि द गैप बिटवीन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिटवीन द प्रोटेक्टिव रूफिंग एंड टॉप ऑफ द केज, प्रॉपर्टी रूफ एंड टॉप ऑफ द केज की जो गैप होगी वो एट केज एट द बॉटम ऑफ द शाफ्ट शॉल नॉट बी एग्जिट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा एग्जिट नहीं करनी चाहिए, शॉल नॉट बी एग्जिट 15। और मेन राइडिंग 81, मेन राइडिंग में कुछ ऐसी बात जो ऑटोमेटिक किंग बोल्ट ब्रेक सेफ्टी चैन ऐसी। देन आफ्टर कहानी है, इसमें डाटा है क्या, 81 डिटेक्टिंग हो, हाँ एक डाटा मिला है, नॉट लेस देन दी 1.8 मीटर एंड जहाँ गियर इंजन यूज़ हो रहा है और जहाँ गियर इंजन यूज़ नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इंजन यूज़ हो रहा है, वहाँ पे नॉट लेस देन दी 3.6 मीटर। और ये क्या है, 3.6 मीटर मतलब डिटेचिंग हुक की और डिटेचिंग बेल प्लेट की जो डाटा है वो है, ठीक है। इन एवरी शाफ्ट द इंजन शॉल बी फिटेड ऑटोमेटिकली स्पीड इंडिकेटर होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्या है, 1.5 मीटर पर स्पीड से कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द डेंजर फ्रॉम द राइडिंग द ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन 1.5 मीटर पर स्पीड, ठीक है। देन आफ्टर जो भी ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन है उसको टेस्ट करना एवरी 7 डेज में, एटलीस्ट 7 राइजिंग केज ऑफ द मीन्स ऑफ कन्वेंस एट द टर्न पास ऑफ द टूल कंट्रोल पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ मोस्ट लर्निंग वंस एटलीस्ट एवरी 3 मंथ में अटेम्पिंग ऑफ द डिसेंडिंग एक्सेसिव स्पीड, मतलब हाईएस्ट स्पीड से भी 3 मंथ में एक बार कम से कम उसको ये चेक करना है, मतलब एग्जामिन करना है। देन आफ्टर 1.2 मीटर पर सेकेंड ट्विन सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मैनुअल और मैनुअल ट्रीज एप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट रिमेनिंग स्पीड एग्जिटिंग 1.2 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड शायद नहीं होनी चाहिए या समथिंग है मैन राइडिंग में। देन आफ्टर व्हेन दी ओनली मीन्स 2 सेपरेट पावर ऑफ सप्लायर्स सेपरेट पावर सप्लायर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हैंड बार लगी होनी चाहिए। देन आफ्टर फ्लोर और केज और गेट के बीच की दूरी नॉट एग्जिस्ट 15 सेंटीमीटर एंड बिटवीन द 2 मेंबर्स ऑफ द गेट एंड फेंस 2 मेंबर्स ऑफ द गेट एंड फेंस, गेट और फेंसिंग के बिटवीन की जो 2 मेंबर्स की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गेट और फेंसिंग कितने प्रकार के होते हैं, 10 टाइप्स ऑफ फेंसिंग। अंडरग्राउंड में कितने टाइप के फेंसिंग, दो टाइप के अंडरग्राउंड, U1 फेंसिंग और U2। बाकी सरफेस के लिए ओपन कास्ट के लिए 5 और बाकी 3 सरफेस के लिए। इसके बाद द फ्लोर ऑफ एवरी केज मीन्स ऑफ कन्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन रिमेन, ठीक है। देन आफ्टर नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन्स, अच्छा एप्रोक्सिमेटली जो लिफ्ट या केज की जो भी डाटा पर पर्सन से चढ़ पाएंगे कितने, ये जो डाटा है या स्क्वायर है वो कितने की है, अप्रोक्सीमेटली 0.20 स्क्वायर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब 0.20 अप्रोक्सीमेटली 0.20 मीटर क्यूब स्क्वायर पर पर्सन के हिसाब से, ओके।
देन आफ्टर मल्टी डेक्स में हो, इसमें 2 और मोर डेक्स ईच ऑफ द लर्निंग सिग्नलिंग डिवाइस होनी चाहिए, बैंक्स मैन। इसके बाद वाइंडिंग इन मटेरियल्स में कैच होनी चाहिए टू प्रिवेंट द टप्स ऑफ आउटफॉल सिक्वली फाइन। इसके बाद वाइंडिंग इन सिंकिंग शाफ्ट, इसमें क्या है कि इफ द शाफ्ट एग्जिट 45 मीटर डीप, अगर 45 मीटर से डीप हो तो डिटैचिंग हुक होनी चाहिए। इसके साथ साथ क्लियर ओवररन स्पेस नॉट लेस देन दी 3.6 मीटर फ्रॉम क्या सेंटर होल ऑफ द डिटैचिंग हुक टू द रोप सेकल्स एंड डिटैचिंग बेल, और डिटैचिंग हुक के जो क्लियर स्पेस होनी चाहिए वो 3.6 मीटर होनी चाहिए एट टॉप लैंडिंग के पोजिशंस में। वेयर द शाफ्ट एग्जिट 150 मीटर, और जहाँ 150 मीटर और ज़्यादा डीप थे शाफ्ट वहाँ ओवरहेड प्रोटेक्शंस होनी चाहिए। विद इन 22.5 मीटर शाफ्ट बॉटम व्हेन सिंकिंग प्रोग्रेस, सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड होनी चाहिए 22.5 मीटर्स जब डीप हो। और इसके साथ साथ तो इसमें भी 24 घंटे में प्रत्येक सिग्नलिंग एप्लियंस को एग्जामिनिंग कर लेना है, कंप्यूटर पर्सन्स करेंगे। देन आफ्टर इसमें कोड ऑफ सिग्नल्स जो है वो, then after 45 meter in deep the persons working of the bottom of the cells or with adequate protective examination and 22.5 meter bottom of the shaft shall be terms of this thing। देन आफ्टर और कुछ दी राइडर्स एंड एस्केप फोल्ड और कुछ इसमें डाटा है नहीं, तो ऑलमोस्ट 84 कंप्लीट। 85 वाइंडिंग रोप ETC देखेंगे। वाइंडिंग रोप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभी के लिए